हरे कृष्णा हरिओम। और आदि पराशक्ति आखिर है कौन, और वो कैसे उत्पन्न करती खुद को? तो जो हमारे मुनि महात्मा भगवान का नाम लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अनेकों ग्रंथ की वाचन होता है, भगवान आ करके लिख के गए हैं ये ग्रंथ सब माँ को बुलाने के लिए ही। और जैसे आप भक्ति में लगते हो, भक्ति देवी माँ ही है। और जैसे आप बुलाते हो, चाहे माँ को बुलाओ ना बोलो, किसी भी रूप को बुलाओ, माँ उसी में विराजमान है। क्योंकि बिना शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं। और ये इस्कॉन वाले को पता नहीं है, खाली भक्ति देवी करते रहते हैं। और भक्ति देवी आदि पराशक्ति है, उनके शक्ति के पूजा के बिना इस्कॉन खोल लिए हैं। और उससे पहले आ करके माता वही इस्कॉन खुलवाई है, जो पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करना है और सबको ही अपना वो शक्ति प्रदान करेगी, भक्ति वाला। बिना भक्ति का शक्ति अधूरा, और बिना शक्ति का भक्ति अधूरा। तो इस्कॉन वाला क्या कैसा पूजा करते हो आप? सब भगवा पहन के घूर रहे हो, आध्यात्म में गए हो आज तक। आखिर सृष्टि का वो किसने उत्पन्न किया, वो कहाँ से आई, भगवान को किसने उत्पन्न किया? वो हमारे मिथिला में ही पता है, जो भगवान पहले माँ ही बन के आए थे, और तब जा कर के अनेकों जीव जंतु और हम लोगों को बनाया। हम लोग आज से नहीं हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन प्रकृति के शांति के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, और जिस तरह से बढ़ा है जनसंख्या और उनकी आवश्यकता, और भगवान बोले थे जब भगवान को आप पकड़ने जाओगे तो भगवान खुद प्रकट होंगे। एक की तो नासा वाला सब पकड़ते पकड़ते पहुंच गए चांद पर, और भारत का भी, और सब बहुत कुछ पकड़ लिए सेटेलाइट सबसे, और उसकी तभी भी नहीं पकड़ाया। तब मैं आई हूँ मिथिला से, भगवान को दिल्ली इस्कॉन में ही पकड़ लिए। अरे भगवान आप तो हो कहीं, और मैं खड़ी हो जाती आंख बन के, राम जी आप कैसे दिखते हो, अभी कहाँ हो खड़े, ऐसे मैं बोलती थी। फिर जब मैं कृष्णा जी के वहीं से खड़ी हो करके मैं कृष्णा जी के आगे मन से जाती थी, बोले कृष्णा जी आप कैसे दिखते थे जब आप आए थे उस युग में। बस दो भगवान का। फिर नरसिंह को भी मैं ऐसे बोलती, नरसिंह आप बहुत लंबे चौड़े हो, कितना बड़ा बड़ा नाखून है आपका। वहाँ भी जब मैं आरती में जाती तो यही पूछती थी भगवान को। और फिर एक दिन मैंने गौरनीता भगवान के निमाय की कहानी सुनी, बोले कि जो बहुत बड़ा भगवान का भक्त, तभी भी मेरा भक्ति नहीं जगा। एक दिन उनका गाना सुनी मैं, मेरे नैन लेके प्रभु को पुकारी, तो मैं बोली गौरनीता भगवान मुझे ना प्रभु को देखना है, जो राम जी कैसे दिखते थे, कृष्णा जी कैसे दिखते थे, नरसिंह देव कैसे दिखते थे, तो आप बताए हो ना, जो मेरा मन लेके पुकार को मुझे देखना है। और फट से गौरनीता भगवान प्रकट हुए, और उस भगवा की तरफ मैं धीरे धीरे फिल्मी दुनिया की जैसा कुछ कुछ होने लगा। फिर वहाँ वो फूल फेंक के देता था, बस इतना ही था। मेरे हाथ में नहीं आई फल, बट इसके पास नहीं, जो बहुत अकड़ू है ये, तभी से ये सब। और जब वो घूम करके आया 2-3 महीने के बाद गौरनीता भगवान के, और एक दिन पेड़ा से भी झड़बड़ हो गया था। पेड़ा जब मैं चढ़ाई ना, तो पेड़ा दिया ही नहीं, पंडित जी रख लिया राम मंदिर में, तो हमारे बिहार का ही। मैं बोलते अब बाटी तो दे दो, तो मैं मंदिर गई हूँ 6 बजे और घूम के आई 8 बजे। तो 1 घंटा तो आरती में लगा 7 बजे तक, और उसके बाद में तुलसी आरती पहले, फिर भगवान की आरती, फिर नरसिंह की आरती। इतना देर मैं 1 घंटा रहती थी वहाँ। फिर थोड़ा देर और बैठ जाती थी, घर में भी कुछ काम था, वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा था भगवान को देख और भगवान की तरफ देखती तो भगवान आ जाओ मेरे गोदी में बैठी, जैसे मैं पलथा मार के बैठ जाती थी वहाँ। आप अब किधर बैठे हो, इधर आके बैठ जाओ, इधर मेरे गोदी में। मैं बाल गोपाल में इस तरह से खोल गई, मेरी नानी का भी ऐसे हुआ था।
तब जब वो 1.5-2 महीने, अब मैं बोली कि जब अब 2 घंटा परेशान हो गई ना, मेरा मन रोने का जैसा मन कर, पहले अब नहीं जाऊँगी कल से इसको। तभी जाके जब 4:30 बजे फिर से मुझे भगवान तो जगा ही देते हैं डेली। तो मैं जब तुलसी आरती देख रही हूँ, नहा धो के बैठी हूँ, उसको देख रही हूँ नरसिंह देव के सामने में कर रहा था। उसका बॉडी इतना शकुनदायक, पीछे से ही लग रहा था पूरा ना रोशनी रोशनी हो गया वनिता भगवान के उसमें मंदिर में। तभी मतलब वो जो कार्तिक महीने ख़त्म होता है उसके बाद वो आया था। तभी मैं इतना ज़्यादा थी नहीं कि फिर मैं दूसरे दिन बोली मैं अब जाऊंगी। मुझे लग रहा था जो मेरे कारण ही चला गया, लेकिन इसी समय झंझट में उसको लग रहा था जो मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। है थोड़ा चिपकू सा लगता है, सबसे बातें करते रहता है। तो उसको लग रहा था जो माता जी को क्या हो गया जो यहाँ नहीं आती है राम जी के मंदिर में। है बिहार का, तो लग रहा है बिहार का ही है। तो मंदिर में तो वो मुझे पूछना चाहता था, लेकिन मेरा तो कुछ दूसरा ही हो गया। मैं डर गई उससे बहुत ज़्यादा ही, जो इसके बॉडी में क्या क्या हो रहा है। फिर जाके दिसंबर में मैंने उसके आँखों में भी देखा, और एक बार जब इस्कॉन में मैं वहाँ गई थी माथा टेकने कृष्णा जी में, तब लगा था बहुत जोर से झटका जैसा। तभी इतना कुछ हो गया। और हमारे यहाँ का 5 वेद जो माँ चिन्नानंद है उससे हुई कल की अवतार। और इस्कॉन में जब आप कुछ भी गड़बड़ है तो जाओ वहाँ, जो टोपी लोगे ना तो आपका मौत हल्का लगेगा और ठीक भी हुआ। मैं देखी हूँ, एक राजस्थान का लड़का था, उसका दिमाग ठीक नहीं था। पहले जो मैं उससे बात करती थी तो आंटी सब भी बोलती थी जो पागला है ऐसे ही चिपक जाता कर, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया है वहाँ भगवत गीता सुन सुन के। और ऐसे ही वो मंदिर में आना था। हो सकता है कोई पुण्यात्मा होगा, वो बता रहा है, जो कभी बताता है मथुरा का हूँ, कभी बताता है यूपी का हूँ। तो इस टाइप में जो बच्चे को हो तो वहाँ लेके ज़रूर जाना, ठीक हो जाएगा। और दान के लिए सब बोले हैं, जो सरकारी ज़मीन में मंदिर है तो दान मत देना। देखो दान थोड़ा थोड़ा आप दे दोगे, 100 रुपये महीने का भी जो पास आस में है वैसे भी पेटीएम करवा देना, आजकल बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, आपका आमदनी देखना आप कैसे बढ़ता है। जादू है कृष्णा जी वहाँ का, जलिए सोन का। और उतना सारा लोग को खिचड़ी खिलाते हैं, माला देते, फूल वहाँ 5-5 हज़ार का आता है। और सजावट में सब कुछ में भगवान बोले हैं मुझे इतना। वो लोग बोल रहे थे 5 लाख लगता है, तो बोल रहे थे कि इतना मत करो, मुझे धोती पहना दो। धोती मुझे बहुत अच्छा लगा है, कुर्ता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा जनता सुखी रहे, बस इसीलिए मैं आया हूँ सबको बताने के लिए कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोग खुश रहो, मिल के रहो एक दूसरे से, और स्वस्थ रहो जो बीमार लोग पड़ रहे हैं। और पर्यावरण जो इस तरह से बढ़ा रहे हो तो सांस नहीं ले पाओगे। भगवान का कुछ नहीं हो तो ऐसे चलते रहेंगे, उनको किसी चीज़ की जरूरत, वही हवा बस सब दुनिया वही है, तो फिर क्या ही हो सकता है। तो इस्कॉन वाला का बहुत बड़ा भारत वाला का खजाना पैदा हुआ है। और भगवान जहाँ आते हैं तो धन संपत्ति तो पहले ला के रख ही दी है 5 ट्रिलियन, तो उसको अब संजोग करके पूरे भारत में काम लगाने के लिए सोच रहे हैं। और महीने महीने पैसा दे करके तो कुछ होने वाला है नहीं, लोग गुटखा खा के उड़ा देते हैं, दारू पी के। और सब कुछ अच्छा करना है बस। फिर से राम राज, मोदी जी जब से आए तभी शुरू है, और अच्छी तरह से राम राज आएगा।